रियोलॉजी। रियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड्स एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड्स। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी फ्लूइड को देखेंगे तो जो अगर दो टाइप के फ्लूइड्स है, एक में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे वाटर और दूसरे में कंसिडर करेंगे हम लोग ग्लिसरीन, तो दोनों के भी फ्लो सेम होते हैं क्या? फ्लो प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है उसकी विस्कोसिटी का, इसलिए उनकी फ्लो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और फ्लो कब होगा? जब हम लोग उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, देन सब्सटेंस विल मूव एंड इट विल कॉज द फ्लो। और जो फ्लो होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। सो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो। तो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड और इसमें से फ्लो कौन सा होगा फिर? सो कौन सा फ्लो होता है? एक तो होता है लिक्विड एंड दूसरे रहते हैं हमारे गैसेस। तो ये दो चीजें होती है वो फ्लो होती है। तो हम लोग फार्मेसी में फिर कौन सा यूज करते हैं, गैसेस या फिर लिक्विड्स? मोस्टली फार्मेसी में होता है लिक्विड्स। लेकिन फोर्स की वजह से फिर से जो सॉलिड्स होते हैं उनके शेप में चेंजेस होते हैं एंड मतलब उसका फॉर्म क्या हो गया? चेंज। और उसको क्या कहलाते हैं? डिफॉर्मेशन। So we will study all these in the rheology, right? उसके लिए दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक कहलाता है स्ट्रेस और दूसरा कहलाता है स्ट्रेन। स्ट्रेस मीन्स फोर्स अप्लाइड एंड स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेस मतलब फोर्स अप्लाइड एंड स्ट्रेन मतलब जो जो हमारे सब्सटेंसेस में चेंजेस आते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेन। मतलब जैसे फोर्स अप्लाई किया, सब्सटेंसेस में कुछ चेंजेस आ गए, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेन। सो एनी मॉडिफिकेशन विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेन एंड फोर्स अप्लाइड एंड रीजन फॉर द स्ट्रेन विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस, राइट? तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये रियोलॉजी का इंपॉर्टेंस कहाँ पे आता है। तो पहला इंपॉर्टेंस होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डोसेज फॉर्म्स। तो डोसेज फॉर्म्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग में रियोलॉजी का इंपॉर्टेंस है, मतलब दो मैन्युफैक्चरिंग में कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें फ्लो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है? सभी? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन से ऐसे स्टेप्स रहते हैं कोई भी डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन के? एक तो मिक्स करना, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग की एक स्टेप होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग में इंपॉर्टेंट होती है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में, मिक्सिंग के बाद में कोई भी चीजें ट्रांसफर करते हैं हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिक्विड की। लिक्विड कैसे ट्रांसफर होता है? लिक्विड कहाँ से ट्रांसफर करते हैं? ऐसे बकेट बकेट से डालते हैं या पाइप से लेके जाते हैं? पाइप से लेके जाते हैं ना। मतलब जो भी फ्लो रहेगा, दैट फ्लो थ्रू द पाइप, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी है कोई भी जो कंटेनर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी। मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें रियोलॉजी अफेक्ट करता है। फिर दूसरा होता है फॉर इंपॉर्टेंस इन द हैंडलिंग ऑफ द ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा वाला है? कोई भी कंटेनर अपन ओपन करेंगे, पहले तो क्या किया, उसमें फिल किया, ओपन करने के बाद में क्या करेंगे फिर? हाँ, पोर। मतलब ये कहाँ पे काम में आएगा? इन द पोरिंग, राइट? अगर बहुत ज्यादा विस्कस है तो ऊपर से मारना पड़ेगा उसको, और फिर पूरा का पूरा एक साथ में बाहर निकल के आ सकता है। दैट्स व्हाई प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। उसके साथ में जो सिरिंजेबिलिटी होती है, सिरिंजेबिलिटी मतलब अगर बहुत ज्यादा विस्कस है तो कोई भी जो हमारा डोसेज फॉर्म होता है उसको हम लोग, हाँ, प्रेशर ज्यादा लगता है और उसके वजह से फिर बॉडी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। और एक चीज है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ट्यूब्स में भी कुछ डोसेज फॉर्म्स होते हैं। तो ट्यूब से बाहर आने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है? विस्कोसिटी और फ्लो प्रॉपर्टीज। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन फ्रॉम द ट्यूब्स। तो ट्यूब से बाहर निकलने के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है फ्लो प्रॉपर्टी और द रियोलॉजी, राइट?
तो ये रियोलॉजी के लिए जो हम लोग सब्सटेंसेस देखते हैं, कोई भी जब लिक्विड होते हैं, लिक्विड को नॉर्मल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिक्विड कौन सा है? वाटर। वाटर का अगर हम लोग स्टडी करेंगे एट ए रेस, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। एंड वाटर अगर फ्लो में है तब उसकी स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो डायनामिक्स। सो वी कैन से द फ्लो ऑफ सॉरी, the study of fluid at rest, that will be called as hydrostatics, and study of fluid in motion, that will be called as hydrodynamics, right? तो अभी हम लोग देखेंगे what is the viscosity। विस्कोसिटी ज्यादा रही तो क्या होता है? फ्लो कम होता है। मतलब फ्लो और विस्कोसिटी का सीधा सीधा रिलेशन है। दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली से विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, राइट? तो यहाँ पे फिर अभी दो टाइप के फ्लो आते हैं। अब सॉरी, यहाँ पे दो टाइप के फ्लो कौन से हैं? न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ्लो में जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? स्ट्रेस, राइट? तो वो जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स फोर्स अप्लाइड। और दूसरा एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन ऑकरिंग और द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो इन दिस कंडीशन वी विल सिंपली से द डिफॉर्मेशन इन द सब्सटेंसेस। तो ये तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप के होते हैं? लीनियर, उसके बाद में, अरे 12th में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, यंग्स मॉड्यूलस, उसके बाद में बल्क मॉड्यूलस। हाँ, मॉड्यूलस और लास्ट में बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? तो अब हम लोग अभी यहाँ पे तीन नहीं देखने के हैं। वी विल गो फॉर द, ये एक्चुअली रहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तीन टाइप के, जिसमें से हम लोग पहला देखेंगे, पहला वाला और तीसरा वाला। सॉरी, पहला बोला है, तीसरा बोला मैंने। हाँ, पहला और दूसरा कौन सा वाला है हमारा? लीनियर एंड द वॉल्यूम, राइट? और बाद में फिर जो शेप में चेंज होता है दैट विल बी द शेयर। तो पहला थर्ड दैट इज द शेयर वन, राइट? एक बार मैं बता ही देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक स्ट्रेस ऐसा होता है जिसमें अगर हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई किया तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेस, राइट? उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा होता है? एक हमारा वॉल्यूम रहता है किसी भी सब्सटेंस का। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और तीसरा वाला कौन सा होता है? अब इसमें ना ही लेंथ चेंज होगी, ना ही एरिया और वॉल्यूम चेंज होगा, सिंपली इसमें चेंज हो जाएगा इसका शेप। एंड इस चीज को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, राइट? तो ये तीनों भी जो स्ट्रेस है वो क्या कहलाते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? और लीनियर में फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दिस इज गिवन बाय द फोर। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस इज द आवर शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के वजह से फिर क्या प्रोड्यूस हो गया? स्ट्रेन। दैट स्ट्रेन विल बी कॉल्ड एज शेयर स्ट्रेन। एंड फिर इन दोनों का मॉड्यूलस होता है दैट विल बी कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक जो वर्ड आता है, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज रेट ऑफ शेयर। रेट ऑफ शेयर में इसी को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ऑब्जेक्ट पहला वाला इसी तरीके का सपोज क्यूबिकल शेप का ऑब्जेक्ट है। इसका जो नीचे वाला जो लेयर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। और जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे किस में चेंज होते जा रहा है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे किस में चेंज होता है? देयर विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, जो हम लोग अच्छे से इसमें देखते हैं। ये सपोज अपना कोई भी एक पाइप है, इस पाइप में फ्लो होने वाले हैं फ्लूइड। तो ये पाइप से लग के जो लेयर है हमारी, एक जो सिंगल लेयर है पाइप से लगी वाली, पहली वाली लेयर कैसी रहती है? स्टैग्नेंट लेयर। पाइप की जगह पे इमेजिन कर लो, कोई भी नदी को भी इमेजिन कर सकते हैं। तो जो किनारे पे रहता है वो कैसा लेयर होता है? एकदम स्टैग्नेंट लेयर होता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वाटर का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ शेयर।
right? So rate of shear means what? This is the change in velocity with respect to the distance, that will be called as rate of shear. और इसी को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? कलर ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कलर या तो इंटेंस होते जाएगा नहीं तो फेड होते जाएगा. दैट मीन्स चेंज इन द इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज कलर ग्रेडियंट. यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो सबसे ज्यादा कहाँ पे फ्लो हो रहेगा? एट द मिडल. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है एंड दिस इज कॉल्ड एज अवर रेट ऑफ शेयर. ओके, तो ये हो गया. उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये जो विस्कोसिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए या फिर डिनोट करने के लिए देयर इज वन क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो सबसे पहला जो होता है इट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस. तो शियर स्ट्रेस जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ शेयर में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? शेयर स्ट्रेस मतलब क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो रेट ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. तो वी कैन से शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शेयर. तो सबसे पहले बताओ शेयर मतलब समझ में आ गया? शेयर मतलब क्या होता है? शेप में चेंज हो जाना. तो जैसे ही स्ट्रेस लगाया उतना क्या हो गया है? चेंज हो गया. अब ये जो हमारा शेयर स्ट्रेस वी कैन डिनोट इट बाय द एफ एंड रेट ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या था? Change in velocity with respect to distance. So we can write it down as a dv by dx, right? तो ये कौन सा वाला सिंबल है? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल. पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा? वी कैन अप्लाई द कांस्टेंट. तो ये जो हमारा ये dv है, तो dv कैन बी रिटन एज dv. और आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा dx की जगह कभी कभी हम लोग यूज करते हैं dr. मतलब क्वेश्चन में dv बाई dx रहा या फिर dv बाई dr रहा, तभी भी वो क्या कहलाता है? इट कैन बी कॉल्ड एज रेट ऑफ शेयर. फिर इसको निकालने के लिए हम लोग एक क्या लगाएंगे? कांस्टेंट एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इटा एंड दिस फॉर्मूला विल बिकम द dv बाय dx और द dr एंड इटा मतलब n विथ मूछ एंड पुछ. ओके, हाँ, तो n बन लिख देने का है, उसको मूछ भी लगाना है और पुछ भी लगाना है. वैसा ही एक्स विथ मूछ एंड पुछ का कौन हो जाता है? चाय. ये देखे वाला है ना, इस टाइप का होता है. तो ये कौन हो गया? सिंपली एक्स, उसको मूछ और पुछ लगा देंगे तो वो चाय बन गया. चाय एंड फाई आर डिफरेंट, राइट? तो ये हो गया है. तो ये कौन हो गया हमारा? ये क्या है? eta. It is called as eta. Eta is the symbol जो प्रॉपर्टी रहती है सब्सटेंस की. क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे हमारा वाटर लेंगे एंड दूसरा लेंगे ग्लिसरीन, तो जब हम लोग शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो रेट ऑफ शेयर मतलब सेम 10 न्यूटन का फोर्स दोनों पे लगाया, तो रेट ऑफ शेयर किस में ज्यादा रहेगा? वाटर में ज्यादा रहेगा. ग्लिसरीन में कैसा रहेगा? कम. क्योंकि वाटर की खुद की प्रॉपर्टी और ग्लिसरीन की खुद की प्रॉपर्टी जो कहलाती है विस्कोसिटी, और उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी. सो दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज रिटन एज द eta. तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फिर विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं? सो देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द विस्कोसिटी. पहला फैक्टर कौन सा है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और दूसरा कहलाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स में पहले आता है केमिकल नेचर. केमिकल नेचर में कौन सी चीजें आती है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की साइज एंड द शेप, राइट? तो मॉलिक्यूल की साइज अगर ज्यादा रही तब जो विस्कोसिटी होती है वो कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? as size increases viscosity increases, right? दूसरा वाला molecular weight, as molecular weight increases viscosity increases. फिर तीसरा होता है shape and the symmetry. तो रेगुलर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है और इरेगुलर वाले मॉलिक्यूल्स रहे तो उनकी विस्कोसिटी, जैसे देखते हैं अगर हम लोग देखेंगे these are the regular type of molecules. और दूसरे वाले कौन से हैं? these are the irregular मतलब आड़े टेढ़े मॉलिक्यूल्स है. किसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी? इरेगुलर वालों की विस्कोसिटी ज्यादा होती है.
फिर फोर्थ आता है, these are the intermolecular interactions. कौन से होते हैं? Adhesive and the cohesive both will affect the viscosity. So these are the intrinsic factors which are affecting the viscosity. दूसरा होता है extrinsic factors, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रेशर. As pressure increases, बताओ क्या इफेक्ट होगा विस्कोसिटी पे? प्रेशर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? कम होगी या ज्यादा होगी? प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तो कौन से फोर्सेस इंक्रीज होंगे? कोहेसिव फोर्सेस विल इंक्रीज. सो दिस विल कॉज इंक्रीज इन द कोहेसिव फोर्सेस. फिर सेकंड वाला फैक्टर टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस. व्हाई? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. और तीसरा रहता है हमारा एडेड सब्सटेंसेस, जैसे कि कोई भी शुगर हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, वो अगर ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज. लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए तो डिक्रीज. मतलब एडेड सब्सटेंसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है विस्कोसिटी. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द विस्कोसिटी. अभी अभी देखा था ना, एज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है विस्कोसिटी पे? विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज. अरे टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है. चाशनी, चाशनी पता है ना? चाशनी मतलब क्या है? पाक मराठी में. ओके. हाँ. तो हाँ, तो चाशनी को अगर गर्म किया तो उसकी थिकनेस कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस. एंड व्हाई इज सो? इसके पीछे रीजन क्या होता है? इट विल कॉज द ब्रेक डाउन. और किसका ब्रेक डाउन होता है? ब्रेक डाउन एंड ब्रेक डाउन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस. मतलब जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. सो दिस इज कॉज द डिक्रीज इन द कोहेसिव फोर्सेस. एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय द अरेनियस इक्वेशन, जिसमें अरेनियस ने क्या बताया है? दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए e raised to the power ev divided by rt, where a is the constant which is Arrhenius constant which is related to the molar volume, and eta मतलब coefficient of viscosity. ev क्या है? This is the activation energy. r is the universal gas constant, and t is the temperature. So Arrhenius equation will give us the relation between the temperature and the viscosity. तो ये हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताओ. ए इज कांस्टेंट, ईवी इज ऑल्सो. ईवी कौन हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो हाँ, फिर हमारा आर इज कांस्टेंट, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के ऊपर. और इसको एक्चुअली में देखने का होगा तो हम लोग इसका क्या लेंगे? लॉग ले लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन? लॉग ऑफ इटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस log of a plus ev by rt log of e, राइट? सो ये हो गया हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द विस्कोसिटी. फिर अब काम की चीज चालू हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लोज. और टाइप्स ऑफ फ्लो जो होते हैं उसके लिए हमारे पास में दो टाइप के लॉज होते हैं. एक्चुअली ये लॉज रिगार्डिंग फ्लो नहीं है. जो लॉज है वो फ्लो का लॉ किसका है? एक ही आदमी का, न्यूटन का. लेकिन जो विस्कस फोर्स होता है वो अपने को दो लोगों ने दिए वाले हैं. एक किसने दिया वाला है विस्कस फोर्स का? एक किसने? इसके पहले पढ़ा था सेडिमेंटेशन में हम लोगों ने, स्टोक्स लॉ. ओके. तो दो दो हम लोग हमारे पास में लॉ आएंगे. एक होता है न्यूटन्स और दूसरा होता है स्टोक्स. स्टोक्स किसके बारे में बात करता है? सेडिमेंटेशन. मतलब अगर हमारा फ्लूइड किस में है? रेस्ट में. फ्लूइड में अगर हम लोगों ने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दिया, फ्लूइड में क्या डाला? स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है उसके बारे में बताया है स्टोक ने, राइट? लेकिन न्यूटन ने क्या बताया है? अब वो लिक्विड रेस्ट में नहीं रहेगा, अब लिक्विड किस में रहेगा? मोशन में. और हम लोग वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रहेगा रेस्ट में. नहीं समझा? न्यूटन ने क्या किया था? लॉज दिए थे. पहले वो पेड़ के नीचे बैठा. ओके. तो वो कौन सा लॉ आ गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके.
फिर वो नदी के बाजू में बैठा था। हाँ, याद रखना, नदी के बाजू में पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा था न्यूटन। तो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सर पे एप्पल गिरा और लॉ मिल गया, कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर वहां से भागते भागते वो नदी की तरफ जाने लगा, तो कौन से लॉ दिया उसने? 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके। हाँ, बाद में कहाँ पे भागते भागते गया? नदी में। नदी में जाके वो बैठ गया, मतलब उसके ऊपर किसने फोर्स लगाया? रनिंग वाटर ने। तो फिर उसने, उसका कौन सा वाला लॉ हो गया? लॉ ऑफ मोशन, लेकिन किसका? फ्लूइड वाला। ओके, तो अब बताओ न्यूटन ने कौन से वाले विस्कस फोर्स के बारे में बात की है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द रनिंग फ्लूइड ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? फ्लूइड कैसा? हाँ, ठीक है, ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला किसका है? न्यूटन का। न्यूटन में अभी फ्लूइड किस में है? मोशन में। और ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। स्पाइडरमैन नहीं बनते, ठीक है। हाँ, उसके बाद में स्ट्रोक्स वाला क्या होता है? इसमें अभी फ्लूइड किस में है? रेस्ट में। और ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। राइट। तो हाँ, कुछ नहीं होता उससे। हाँ, उसको सूंघा दो, वो मर जाता। हाँ, तो एक बार बता फिर से, न्यूटन का। न्यूटन ने किसके बारे में बात किया था? सारे फोर्स, दोनों ने भी फोर्स के बारे में बात किया, लेकिन पहले में न्यूटन ने किसके बारे में बात किया? जिसमें फ्लूइड किसमें? मोशन में। और ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट में। फिर स्टोक्स ने किसके बारे में बात किया? फ्लूइड इज एट द रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो यहाँ पे कौन सा वाला लॉ अप्लाई होगा? इट विल, हम हमारे पास में फ्लूइड किस में रहेंगे? मोशन में। फ्लूइड के देखने वाले हैं फ्लो प्रॉपर्टीज, इसलिए टाइप्स ऑफ फ्लो को स्टडी करने के लिए हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ। ओके, और न्यूटन्स लॉ ऑफ द फ्लूइड फ्लो। राइट। तो ये जो न्यूटन था, न्यूटन ने अपने को क्या बताया है? जो शियर स्ट्रेस होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर। राइट, उसने भी तो सेम ही बात बोली थी। तो पहला वाला हमारा है, दिस इज द शियर स्ट्रेस। दिस शियर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of the shear. अब the shear stress is denoted by symbol F. F will be directly proportional to the rate of shear. Now we will denote it as a G. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? This formula will become the F is equal to eta into G. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमारे पास में दो फ्लूइड्स मिलते हैं, और दो फ्लूइड कौन से है? एक न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरे कहलाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन को फॉलो करेंगे, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में एग्जांपल बताओ। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा वाला है? वाटर। वाटर के ऊपर क्या लगाया? स्ट्रेस। तो उसमें क्या आ जाएगा? देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ शेयर। मतलब एक तो हो गया हमारा वाटर। दूसरा वाला जो ग्लिसरीन भी हम लोग पढ़ रहे थे, ग्लिसरीन इज ऑल्सो न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो हमारे सिरप्स होते हैं, और वो सिरप के सॉल्यूशंस, सो वी कैन से सॉल्यूशंस ऑफ द syrup, all these follow the न्यूटोनियन फ्लो। फिर दूसरा जो फ्लो होता है वो कहलाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स व्हिच डू नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी। जैसे कि एग्जांपल बताओ, क्लासिक एग्जांपल कौन सा है उसका? सस्पेंशन। सो हियर सस्पेंशंस डू नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी। राइट। तो ये हो गया हमारे दो टाइप्स। अब जो न्यूटोनियन लॉ फ्लूइड्स होते हैं उसमें सिंपल सा कौन सा वाला इक्वेशन अप्लाई होगा? स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर। तो जितना तुम लोग फोर्स लगाओगे उतना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सिंपली न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, वो जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के फ्लोज आते होते हैं। पहला जो होता है, दिस आर द टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो, जिसमें फर्स्ट आता है प्लास्टिक फ्लो, दूसरा होता है सुडोप्लास्टिक फ्लो एंड तीसरा होता है डायलेटेंट फ्लो। और जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं उनमें नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड्स है, दे फॉलो द एक्सोट्रॉपिक फ्लो। दूसरा वाला
एंटी थिक्सोट्रॉपिक फ्लो, तीसरा है रियोपेक्सी एंड चौथा होता है निगेटिव रियोपेक्सी। तो अब फटाक से बताओ इनमें से कितने फ्लो पता है आप लोगों को? प्लास्टिक फ्लो के बारे में पता है? प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक के जैसे फ्लो होने वाला नहीं, राइट? तो हाँ, एक ही पता है, कौन सा है? थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी मतलब अरे कम से कम उतना तो रट्टा मार के रखा होगा, जेल सोल जेल। हाँ, ऐसा कुछ तो भी देखा होगा ना। हाँ, तो अभी हम लोग इसी इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो आर गिवन बाय दोज फ्लूइड्स व्हिच फॉलो द न्यूटन्स लॉ, राइट? तो जो न्यूटन्स का लॉ फॉलो करते हैं उन्हीं फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लो। और वो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? इट इज ईटा इंटू जी। अब यहाँ पे अगर इफेक्ट देखने का होगा तो व्हाट इज एफ? एफ इज द स्ट्रेस एंड व्हाट इज जी? रेट ऑफ शेयर। मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे कौन जाता है? देयर इज अ रेट ऑफ शेयर विच कैन बी डिनोटेड बाय जी। कुछ कुछ बुक्स में उसको डी भी बोला जाता है, राइट? सॉरी। तो दिस इज द पहला वाला कौन सा है? कौन सा वाला है पहला? सॉरी, मैंने उल्टा बोला है ना। हाँ, जो भी हमारे कंट्रोल में रहता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल्स, राइट? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करने का है। एक्स एक्सिस पे यूजुअली कौन सा प्लॉट करते हैं हम लोग? जो हमारे हाथ में है, इंक्रीज करना। कौन सी चीज इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग? स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन। फोर्स तो फोर्स कितना अप्लाई करना है वो हमारे हाथ में रहता है। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा शेयर स्ट्रेस रहेगा। शेयर स्ट्रेस वी कैन डिनोट इट बाय द एफ। एंड वाई एक्सिस पे कौन रहेगा? उसकी वजह से जो भी चेंज होता है दैट विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ द शेयर, राइट? और इनके बीच में की जो रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप बनी वाली है, और न्यूटनियन फ्लो के बारे में कौन सी रिलेशनशिप है? एज स्ट्रेस इंक्रीजेस देयर विल बी इंक्रीज इन द स्ट्रेन। हाँ, द रेट ऑफ शेयर मतलब स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। एंड दैट रिलेशनशिप इज द लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया वाला है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज रियोग्राम। सो व्हाट इज रियोग्राम? इट इज रिलेशन बिटवीन द shear stress and the rate of shear, that is called as रियोग्राम। और दूसरा वाला होता है दिस इज द विस्कोग्राम। विस्कोग्राम मतलब क्या है? इट इज ग्राफ बिटवीन द विस्कोसिटी एंड द रेट ऑफ शेयर। मतलब आप लोग ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो व्हाट इज रियोग्राम? स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शेयर। एंड व्हाट इज विस्कोग्राम? विस्कोसिटी वर्सेस रेट ऑफ शेयर, राइट? फिर से एक बार, व्हाट इज रियोग्राम? ग्राफ बिटवीन द stress and rate of shear. And what is viscogram? Viscosity and the rate of shear. तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द न्यूटोनियन फ्लो। फिर ये जो हमारे न्यूटोनियन फ्लो होते हैं वो, ये न्यूटोनियन फ्लो अभी हम लोग देखेंगे। दिस आर आल्सो फॉर द इलास्टिक मटेरियल्स। तो इलास्टिक मटेरियल किसको बोलते हैं? ये वाला कौन सा मटेरियल थे? न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन? न्यूटोनियन, राइट? फिर दो, इसको छोड़ देते हैं। सिंपली दो टाइप के मुझे मटेरियल बताओ। एक तो इलास्टिक मटेरियल और दूसरा कौन सा है? प्लास्टिक मटेरियल। एक कहलाता है रबर, दूसरा कहलाता है गोबर। ठीक है? हाँ, दोनों में क्या फर्क है? अगर रबर फेंक के मारा तो वापस अपने जगह पे आता है, गोबर फेंक के मारा तो हाँ, वहीं पे चिपक के आ जाता है। मतलब रबर वो होता है विच विल रिगेन इट्स शेप एंड साइज इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड। एंड प्लास्टिक मटेरियल्स मतलब वो होते हैं विच विल डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इसलिए मैंने वो बना के रखे हैं रबर एंड गोबर वाले एग्जाम्पल। तो ये दो टाइप के मटेरियल हो गए, कौन से? इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। अब ये जो सेकंड टाइप का फ्लो था दैट इज द नॉन न्यूटोनियन फ्लो। उसमें भी दो टाइप के थे, एक तो टाइम डिपेंडेंट और दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में कितने हैं? तीन। कौन से?
प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक एंड डाइलेटेंट। एंड टाइम इंडिपेंडेंट में टोटल कितने हैं? 4। ओके, थिक्सोट्रॉपिक, एंटी थिक्सोट्रॉपिक, देन रियोप्लेक्सिक एंड निगेटिव रियोप्लेक्सी, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम डिपेंडेंट में, और टाइम डिपेंडेंट का पहला फ्लो है, दिस इज द प्लास्टिक फ्लो। अब ये प्लास्टिक फ्लो किसका होता है? सो प्लास्टिक फ्लो किस कौन से टाइप के मटेरियल का रहेगा? इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल का, प्लास्टिक मटेरियल का। तो ये जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स को ही हम लोग दूसरे नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज द बिंगम बॉडीज। सिंगम नहीं है, दिस इज द बिंगम बॉडीज। तो सिंगम कौन से बॉडीज में आता है? प्लास्टिक और सुडोप्लास्टिक। मॉडर्न पण वाकणार नहीं, मतलब कौन सा हो गया? प्लास्टिक फ्लो। ओके, हाँ, सो दिस प्लास्टिक फ्लो कौन देता है? प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक मटेरियल, these are also called as the Bingham bodies और Bingham plastics। तो ये एक्चुअली में इसका क्लासिक एग्जांपल है, these are the concentrated flocculated suspension such as the butter, then some paste and gels and the some ऑइंटमेंट्स। तो अब यहाँ पे होता क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या अप्लाई किया है हम लोगों ने? सबसे पहले क्या अप्लाई किया है? शेयर स्ट्रेस। ओके, उसके बाद में कौन या वाई एक्सिस पे है शेयर, सॉरी, रेट ऑफ शेयर, राइट। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, देयर विल बी द नो चेंज इन द रेट ऑफ शेयर। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होने लगता है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है? वो नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद में ये हो जाता है, देयर इज द लीनियर रिलेशनशिप। फिर ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट किया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज यील्ड वैल्यू, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है यील्ड वैल्यू का? यील्ड वैल्यू इज दैट शेयरिंग स्ट्रेस अबव विच दिस प्लास्टिक मटेरियल, कौन सा वाला था? कौन सा फ्लो प्लास्टिक मटेरियल का? नॉन न्यूटोनियन, इट विल बिहेव एज अ न्यूटोनियन फ्लो। ओके, तो समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं। हाँ, तो सबसे पहले क्या क्या बताओ? इधर कौन हो गया है? एफ, और इधर कौन हो गया है? जी। ओके, न्यूटोनियन फ्लो जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें क्या होगा? जैसे ही हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे, रेट ऑफ शेयर डायरेक्टली इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया किसके लिए है? दिस इज द सिंपली फॉर द न्यूटोनियन, राइट। अब दूसरा वाला कौन सा देखा है हम लोगों ने? नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन में भी कौन सा है? प्लास्टिक। तो वो मटेरियल पे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? स्ट्रेस लगाएंगे, तो उसमें रेट ऑफ शेयर में कोई भी चेंज नहीं होता। फिर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे फोर्स बढ़ाते गया, रेट ऑफ शेयर क्या होता है? 0 ही है। फिर एक पॉइंट आता है, यहाँ से रेट ऑफ शेयर बढ़ने लगता है। फिर बढ़ने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है, यहाँ से वो स्ट्रेट हो जाता है। मतलब ये इतना पार्ट था, ये वाला पार्ट कौन सी रिलेशनशिप है? दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप। और इतना वाला पार्ट है कर्व वाला पार्ट, ये कौन सी रिलेशनशिप है? नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो लीनियर रिलेशनशिप कहाँ से, कौन से फोर्स से स्टार्ट हुई है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे एक्स्ट्रापोलेट, और एक्स्ट्रापोलेट के करने के बाद में कौन से एक्सिस पे वैल्यू मिली है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या मिला है हम लोगों को? shear stress। So shear at that point of shear stress above which non-Newtonian liquid starts behaving as a Newtonian liquid, that value is called as yield value। अभी समझ में आ गया? तो yield वैल्यू के ऊपर जो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, दे विल एक्टिंग एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसका अगर हम लोग क्या निकालते हैं? स्लोप। तो स्लोप विल गिव अस द मोबिलिटी। तो फिर इतना जो पार्ट था, इसमें जो हम लोगों ने फोर्स लगाया था, वो फोर्स गया कहाँ पे? क्या चेंज करने में गया? तो जब भी किसी भी चीज को मोशन में जाने का होगा, तो मोशन में कब नहीं जाएंगे? जब इनके आपस में इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगे। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेस लगाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इट इज गोइंग
to break down of the intermolecular interactions, and above that then it will lead to the increase in the rate of shear. तो ये कहलाता है हमारा पहला वाला फ्लो, जिसका नाम हो गया है प्लास्टिक फ्लो। फिर दूसरा वाला कौन सा वाला है? प्लास्टिक फ्लो के बाद में कौन सा आएगा? सूडो प्लास्टिक फ्लो, राइट। लेकिन प्लास्टिक फ्लो के हम लोग अभी देखेंगे उसका है एग्जाम्पल, जो अभी अभी हम लोगों ने बोला है ना। पहले ये जो फ्लॉक्यूल्स है, फ्लॉक्यूल्स किस में है? रेस्ट में। इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ में बाउंड होके है। फिर इसके इनके अंदर हाई फ्रिक्शनल फोर्स है। इतना समझ में आ गया? जब हम लोग इसके ऊपर क्या लगाते जाएंगे? फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले क्या क्या होगा? ये बाउंड पार्टिकल ये क्या होंगे? टूटना चालू हो जाएंगे। फिर ये टूट के अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों को कौन सा पॉइंट नहीं मिलता है? यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू में क्या हो गया है? अब सारे पार्टिकल्स हो गए इंडिविजुअल, और उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। नाउ दे आर गोइंग टू बिहेव एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड, राइट। तो ये हो गया हमारा यील्ड वैल्यू। So this is the example of the plastic flow, and plastic flow का एग्जांपल कौन सा है? कौन से वाले ये? फ्लॉक्यूलेटेड क्या है? सस्पेंशन। तो और कौन सा एग्जांपल है? दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड फ्लॉक्यूलेटेड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक फ्लो। फिर दूसरा वाला आता है हमारा, इट इज कॉल्ड एज सूडो प्लास्टिक फ्लो। सूडो प्लास्टिक फ्लो वेयर viscosity decreases with the increase in the shear rate, but what is the relation? Linear or non-linear? Linear or non-linear? लीनियर रहा तो कौन सा बन जाएगा? न्यूटोनियन। और अभी कौन सा वाला रहेगा? नॉन न्यूटोनियन। अब ये जो सूडोप्लास्टिक है, इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं shear thinning system, because as stress increases, यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्कोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और ये मटेरियल हो रहे हैं मोर फ्लूइड, राइट। जैसे कि हम लोग क्या कौन सा ले रहे हैं? ट्रागाकान। ट्रागाकान इन वाटर ले लिया, फिर ऐसे ही अगर उसको रख दिया तो वो कैसा होता है? थिकनेस उसकी ज्यादा रहती है। फिर हम लोग उसको घुमाना चालू कर देते हैं। क्या अप्लाई कर दिया? क्या अप्लाई कर दिया? शेयर स्ट्रेस। तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई? कम कम होती जाती है। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ शेयर इज इंक्रीज। तो दिस इज द एग्जांपल, दैट इज ट्रागाकांथ इन द वाटर। दूसरा वाला है सोडियम अल्जिनेट इन वाटर, या फिर मिथिल सेल्यूलोज इन द वाटर। और यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप मिलने वाला है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है? रिलेशन किसके किसके बीच में है? शेयर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शेयर। और इस रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियोग्राम। तो अभी जो प्लास्टिक वाला था, प्लास्टिक फ्लो में जो रियोग्राम था वो 0 से चालू हुआ था क्या? प्लास्टिक वाला रियोग्राम 0 से चालू हुआ था क्या? नहीं ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट डू नॉट स्टार्ट, और 0 को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। बट फॉर सूडोप्लास्टिक फ्लो जो रियोग्राम होता है, इट स्टार्ट एट द ओरिजिन। सो स्टार्ट एट ओरिजिन। सो रियोग्राम के बारे में अभी दिमाग में क्लियर रहेगा। प्लास्टिक जो फ्लो होता है उसका रियोग्राम ओरिजिन से चालू होता है क्या? नहीं। कहाँ का चालू होता है? सूडो प्लास्टिक का। और यहाँ पे हमेशा कौन सा वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ाते जा रहे हैं? शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में रेट ऑफ शेयर कैसा है? कम कम हुआ है, कम कम है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट किस में जाता है? डिक्रीज इन द विस्कोसिटी। क्या बोला मैंने? फिर से ऊपर से गया। ये जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस लगाया, क्या इंक्रीज होना चाहिए? रेट ऑफ शेयर, राइट। लेकिन जितना हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना रेट ऑफ शेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कुछ पार्ट कहाँ पे जा रहा है? टू डिक्रीज द विस्कोसिटी। अभी समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा है? सो हियर कौन सा वाला ज्यादा है? जल्दी से बताओ। रेट ऑफ शेयर विल बी मोर और शेयरिंग स्ट्रेस विल बी मोर? पक्का? हाँ। सो हियर द शेयरिंग स्ट्रेस विल बी मोर। इतना समझ में आ गया? तो ये एक चीज याद रखने की है, बिकॉज जो स्ट्रेस है, कुछ स्ट्रेस कहाँ पे जाता है?
विस्कोसिटी डिक्रीज करने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लो। तो एक बार फिर से, व्हाट इज सूडो प्लास्टिक फ्लो? इट इज नॉन न्यूटनियन फ्लो जिसमें विस्कोसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द शेयर रेट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, इसकी वजह से क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर थिनिंग सिस्टम। तो जिसमें मटेरियल्स होते हैं, दिस विल बिकम द मोर फ्लूइड। एग्जांपल ट्रागाकांथिन वाटर, दूसरा एग्जांपल सोडियम अल्जिनेट इन वाटर एंड तीसरा मिथिल सेलुलोज इन वाटर। मीन्स इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस, देयर विल बी द इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर, बट विस्कोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज, राइट। तो इसके लिए जो इसका रियोग्राम है, ये रियोग्राम स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन, बट फॉर प्लास्टिक मटेरियल्स इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा सेकंड। और उसके लिए अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लो का। और इसके लिए क्लासिक एग्जांपल है, दीज आर द पॉलीमरिक सॉल्यूशंस। तो पॉलीमरिक सॉल्यूशंस, तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स के पास में क्या है, लॉन्ग चेन, राइट। लॉन्ग चेन तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग हमेशा सीधे सोते हो या फिर सोते टाइम पे ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते, आड़े टेढ़े हो जाते, क्यों? यू ट्राई टू अटेन द मिनिमम एनर्जी। तो जो सारे जो कंपाउंड जो हमारे लॉन्ग चेन्स होते हैं, टू मिनिमाइज द स्ट्रेन एंड एनर्जी, वो क्या होते हैं, कॉइल एंड ब्रिज हो जाते हैं, जिसके वजह से दे विल कॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ पॉलीमर एंड इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे ट्राई टू अटेन द मिनिमम एनर्जी एंड द मिनिमम स्ट्रेन, राइट। जैसे ही फिर हम लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, ये क्या होना चालू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट द अनकॉइलिंग द पॉलीमर्स एंड they will align in one direction and this will cause the decrease in the viscosity। जहाँ पे at rest, यहाँ पे पॉलीमर कैसे है, रैंडमली अरेंज होके है, जिसके साथ में वाटर बाउंड होके है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी अभी ज्यादा है। फिर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया, फिर क्या हो गया, ये जो अनकॉइल हो चुके हैं और खुद को अलाइन कर लिया एक ही डायरेक्शन में, इसलिए उसकी अभी विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो गई है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सूडो प्लास्टिक फ्लो। फिर तीसरा आता है, थर्ड नॉन न्यूटनियन फ्लो विच इज टाइम डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड एज डायलेटेंट फ्लो। अब पहला वाला कौन सा था, शेयर थिनिंग सिस्टम। अभी इसको कहलाते हैं दैट इज शेयर थिकनिंग सिस्टम। मतलब पहले क्या होगा, जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले ज्यादा क्या अप्लाई किया, शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले पहले वाला सूडो प्लास्टिक क्या हुआ था, थिन हो गया था, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई थी, अभी इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेयर थिकनिंग सिस्टम, जिसमें मटेरियल का जो वॉल्यूम होता है दैट इंक्रीज अंडर द स्ट्रेस। जिसका क्लासिक एग्जांपल्स है हमारे सस्पेंशन ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना, ग्रेटर देन द 50%। या फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इन वाटर, जैसे कि केओलिन, केओलिन 12% इन वाटर और जिंक ऑक्साइड 30% इन द वाटर। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, किसके अपोजिट रहेगा, अपोजिट ऑफ द सूडो प्लास्टिक फ्लो, राइट। समझ में आ गया। अब अपने पास में कितने ग्राफ है, 3 ग्राफ। कौन से है, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट। ठीक है, प्लास्टिक में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने फोर्स लगाया तो इनिशियली कुछ भी नहीं होता, फिर उसके बाद में फिर रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होता है। फिर सूडो प्लास्टिक में स्टार्ट से ही रेट ऑफ शेयर इंक्रीज होता है लेकिन कम रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका कंप्लीटली अपोजिट। और जो हमारा सेकंड वाला था दैट इज सूडो प्लास्टिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर थिनिंग सिस्टम एंड डायलेटेंट मतलब इट इज शेयर थिकनिंग सिस्टम, राइट। तो ये हो गया हमारा डायलेटेंट फ्लो। पर ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो दो चीजों से बने होती है, दैट इज अ मटेरियल प्लस द सॉल्वेंट, राइट। तो मटेरियल सॉल्वर सॉल्वेंट से बने हुए दिख रहा है एट रेस्ट, जिसमें अब जो मटेरियल के बीच में का वॉल्यूम है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड वॉल्यूम,
तो एट रेस्ट में इट हैव द मिनिमम वाइड वॉल्यूम। तो इसके पास में सफिशिएंट क्या बन गया है, अगर ये वॉल्यूम कम है तो इसके पास में सफिशिएंट व्हीकल है उसको फ्लो करने के लिए, और जिसकी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी लो है। अभी अपन क्या करते हैं, वैसे के वैसे उतना ही मटेरियल रखते हैं और सॉल्वेंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या बोला, सॉल्यूट उतना ही है और सॉल्वेंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, मतलब उल्टा प्रॉपर्टी हो गई है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जैसे ही स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है तो ये जो वाइड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए व्हीकल कैसा हो गया, इनसफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट हैव द हाई कंसिस्टेंसी। so this is the example of the dilatant flow। तो ऐसे हमारे कौन से हो गए हैं, नॉन न्यूटनियन के तीन टाइप, कौन से, प्लास्टिक, सुडो प्लास्टिक एंड तीसरा होता है डाइलेटेंट। फिर सेकंड वाला है हमारा, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट। कौन सा है, थिक्सोट्रॉपिक, एंटी थिक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्सी एंड द निगेटिव रियोपेक्सी। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला पहला है, दिस इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी इज आल्सो द शेयर थिकनिंग कहलाता है या शेयर थिनिंग होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। तो बेसिकली इट इज द शेयर थिनिंग सिस्टम। मतलब जैसे ही जो मटेरियल रहते हैं जिसको हम लोग एजिटेट करते हैं, पहले ये एजिटेट होने के बाद में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सिंपल से बात बताओ, व्हाट इज द थिक्सोट्रॉपी, व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी में क्या है, एक ही चीज याद रखने की, थिक्सोट्रॉपी, जेल, सोल, जेल, ठीक है। पहले कौन से फॉर्म में है, जेल फॉर्म में, बाद में कौन से फॉर्म में गया, सोल फॉर्म में, उसके बाद में वापस जेल में। जेल से सोल में जाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रेस, और सोल से जेल में आने के लिए क्या देना पड़ेगा, रेस्ट। ठीक है, पहले क्या अप्लाई किया, एजिटेट किया, मतलब क्या अप्लाई किया, स्ट्रेस, और उसके बाद में उसको वैसे ही रख दिया, मतलब क्या किया है, रेस्ट। तो तो जब हम लोगों ने एजिटेट किया तब उसका जो विस्कोसिटी है वो कम हो गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेयर थिनिंग सिस्टम। मतलब जब हम लोग मटेरियल को क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं और उसको बाजू में रख देते हैं, तो ये जो मटेरियल है वो ग्रेजुअली रिटर्न होता है इट्स ओरिजिनल हायर विस्कोसिटी स्टेट। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, राइट। तो अभी सपोज जेल से सोल में जाने के लिए हम लोगों ने उसको शेक किया कितना, 1 मिनट के लिए। तो सोल से जेल में आने के लिए भी कितना लगना चाहिए, 1 मिनट ही लगना चाहिए, बट इट इज नॉट सो, इट विल टेक ग्रेटर देन द 1 मिनट। मतलब जब वो कहाँ से आएगा, सोल से जेल में, इट विल टेक मोर टाइम, तो ये ले रहा है मोर टाइम टू रिटर्न रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। okay, original state, or this phenomena is called as thixotropy, and this is the उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वी नीड इन आवर फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल में क्या चाहिए हम लोगों को, ऐसे कंसिस्टेंसी अच्छी रहनी चाहिए जेल की, क्योंकि उसमें फिर सेटलिंग नहीं होता है। फिर उसको हम लोग शेक कर देंगे, कुछ देर तक कैसा रहेगा वो, सोल फॉर्म में, क्योंकि जितना देर शेक किया वाला है उससे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको वापस आने के लिए, इसलिए हमारे लिए आइडियल रहता है थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल। तो सबसे पहले एट रेस्ट किस में रहेगा, वो जेल फॉर्म में, मींस एट द हाई कंसिस्टेंसी। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया है, एजिटेट किया वाला है। तो एजिटेट करना मतलब क्या अप्लाई करते हैं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोल फॉर्म में, विच हैव द लो कंसिस्टेंसी। फिर उसको हम लोगों ने फिर से रेस्ट करने दिया कुछ साइड के लिए, कीप असाइड, देन इट विल अगेन रिटर्न टू द जेल फॉर्म, बट इट विल टेक मोर टाइम। अगर उतने ही टाइम में वापस आ गया तो
अगर उतने ही टाइम में वापस आ गया तो इट्स जस्ट लाइक फॉलोइंग द न्यूटन्स लॉ। ओके, तो न्यूटन्स लॉ में जेल टू सोल नहीं होता, न्यूटन्स लॉ में क्या होता है, डायरेक्टली द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर। ओके, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी, राइट। तो ये जो थिक्सोट्रॉपी है, थिक्सोट्रॉपी में हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, अभी क्या निकालने का है, रियोग्राम। तो रियोग्राम में यहाँ पे क्या बना दिया, दिस इज द शेयर स्ट्रेस एंड वाई एक्सिस पे कौन होता है, रेट ऑफ शेयर। अभी ये जो थिक्सोट्रॉपी है वो दो टाइप के मटेरियल्स के लिए है, एक कहलाता है प्लास्टिक मटेरियल्स और दूसरा कहलाता है सुडो प्लास्टिक मटेरियल्स। तो स्टार्ट में रिलेशन क्या रहेगा बताओ, जैसे ही हम लोग क्या बढ़ाएंगे स्ट्रेस, तो क्या बढ़ने लगेगा, रेट ऑफ शेयर। मतलब ये, और रिलेशनशिप लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, लीनियर रही तो न्यूटोनियन, नॉन लीनियर रही तो, सॉरी, नॉन लीनियर रही तो नॉन न्यूटोनियन। तो ये कौन से वाले में आता है, नॉन न्यूटोनियन। तो लीनियर निकालना है या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, मतलब कैसा रहेगा, कर्व। ओके, तो ये रहेगा कर्व। ये अभी कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये अप कर्व इस तरीके से चला गया है, लेकिन जब ये वापस आएगा तो सेम वही फॉलो करेगा क्या, नहीं, इट विल टेक द मोर टाइम। मोर टाइम मतलब अभी इस साइड में आ जाएगा, ओके, ये साइड में आएगा, और लेकिन आएगा कैसा है, स्ट्रेट आ रहा है। और ये जो स्ट्रेट होता है, दिस इज फॉर द plastic materials, or we can say for the plastic systems, right। और दूसरा वाला अब निकालेंगे हम लोग फॉर द सुडो प्लास्टिक सिस्टम के लिए। तो पहले बताओ, अप वाला कर्व लीनियर रहेगा नॉन लीनियर, अप वाला कर्व, अरे नॉन न्यूटनियन मतलब नॉन लीनियर, मतलब ये चला गया हमारा नॉन लीनियर में, लेकिन जब वापस आएगा तो वो भी कैसा आएगा, नॉन लीनियर ही वापस आएगा। सो दिस इज फॉर द, दिस इज फॉर द सुडो सुडो प्लास्टिक सिस्टम, राइट। तो ये दो टाइप के सिस्टम्स के लिए हम लोगों ने निकाले हैं रियोग्राम फॉर द थिक्सोट्रोपिक मटेरियल। और पहला वाला कौन सा है, प्लास्टिक सिस्टम, और दूसरा वाला है सुडो प्लास्टिक सिस्टम्स के लिए। और इनके बीच में जो हम लोगों को एरिया मिलता है, एरिया इन द अप एंड डाउन कर्व, राइट। तो पहला यहाँ पे लिखा, प्लास्टिक के लिए कैसे निकालो बताओ, पहला कर्व और दूसरा स्ट्रेट, ओके, तीसरा तीसरा पहला कर्व और दूसरा भी कर्व, राइट। तो उसके बाद में और कौन सा निकाल सकते हैं, पहला हमारा कर्व रहेगा और दूसरा इधर यहाँ यहाँ तक आके खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हमारे फिलहाल में हम लोग दोनों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। ये वाला कौन सा हो गया प्लास्टिक, ये वाला कौन सा है सुडो प्लास्टिक। ये कर्व के अंदर क्या दिए वाला है, ये देखो, हमेशा दो रहते हैं ना, जो एक साइड वाई एक्सिस होता है, जहां पे भी कर्व रहता है, कर्व विल इनक्लोज द एरिया। सो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। so this area under the curve by the up and down curve, this will give us the thixotropic behavior। मतलब अब जैसा ही ये जो एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। so as our area increases, जो थिक्सोट्रोपिक ब्रेकडाउन होता है, सो दिस इज द थिक्सोट्रोपिक ब्रेकडाउन है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो रियोग्राम के ऊपर से फिर हम लोगों को पता चल जाता है वेदर दैट मटेरियल इज थिक्सोट्रोपिक और नॉन थिक्सोट्रोपिक। तो अपने क्या चाहिए, ये एरिया कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ये जितना जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसका थिक्सोट्रोपिक ब्रेकडाउन होगा, मतलब उतनी उसकी उसमें थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी, और उतना टाइम वो ज्यादा लेगा टू रिटर्न टू इस ओरिजिनल जेल फॉर्म। तो हम लोगों को ये एरिया ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया हमारा लूप, एंड दिस लूप इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लूप। ओके, तो ये हो गया हमारा हिस्टेरेसिस लूप। अब इस लूप में दो एनोमलीज आते हैं, एक कहलाता है बल्जेस एंड दूसरा कहलाता है स्पर। तो पहला जी जो एनोमली है दैट इज द बल्जेस। बल्जेस का मतलब क्या हो गया, जो अप कर्व में पेट बड़ा हो गया उसका, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक प्रोट्रूजन इन द अप कर्व।
दैट इज दीज आर कॉल्ड एज बल्जेस। इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेंटोनाइट जेल का। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते जा रहे हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस में पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, उसके बाद में क्या हो गया, सडनली कम होना चालू हो गया है। मतलब रेट ऑफ शेयर क्या हो गया, सडन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हो क्या होता, क्या है देखो, ये जो क्रिस्टल रहते हैं बेंटोनाइट के, वो फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर विच आर सिमिलर टू द हाउस ऑफ द कार्ड, जिसकी वजह से बेंटोनाइट क्या हो रहा है, अभी स्वेल होते जा रहा है, और स्वेल होने की वजह से ये फॉर्म करता है बल्ज। लेकिन वापस कैसे आता है, so in a straight line, that means it have the linear relationship. So this is the bulges. तो bulges कब आएंगे, जब हम लोग क्या लगाएंगे, स्ट्रेस, और अंदर ही क्या फॉर्म होने लगेंगे, उसके क्रिस्टल फॉर्म होने लगेंगे, जैसे कि बेंटोनाइट में। तो मतलब खुद का अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से अभी वो बल्ज बल्ज मतलब उसकी वजह से वो उसकी स्वेलिंग हो गई है, राइट। फिर दूसरा एनोमली दैट इज द स्पर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक बोर्ड अप कर। मतलब पहले ये ऐसा गया, फिर यहाँ पे बोर्ड की जैसा उसने कर्व बनाया, तो सो दिस इज कॉल्ड एज स्पर। और उसका क्लासिक एग्जांपल है प्रोकेन पेनिसिलिन जेल। ओके, जिसका स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन होने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा हम लोगों को, स्ट्रेस, राइट। जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर एकदम से वो किस में चला जाता है, निगेटिव में। अब उसको, अब इसका रेट ऑफ शेयर इंक्रीज करने के लिए उतना स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ेगा जितना लग रहा था उसको ब्रेक डाउन होने के लिए। क्या बोला मैंने, पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा था, 3D। 3D को ब्रेक डाउन करने के लिए जितना स्ट्रेस लग रहा है, उतना स्ट्रेस नहीं लगेगा ब्रेक डाउन होने के बाद में उसका रेट ऑफ शेयर इंक्रीज करने के लिए। तो उससे भी कम में उसका रेट ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी गेट द बोर्ड ऑफ कर्व। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पहले हो गया ब्रेक, उसके लिए आपने को मिल गया शार्प पॉइंट, और उसी को बोलते हैं हम लोग स्पर वॉल्यूम। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी के बाद में आता है, दिस इज द निगेटिव थिक्सोट्रॉपी। निगेटिव थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है बताओ, पहले क्या हुआ था थिक्सोट्रॉपी में, जेल सोल जेल। अभी क्या हो जाएगा, so here there will be soul will convert to the gel, and then again it will convert to the soul. तो soul को क्या किया हम लोगों ने, शेक किया, राइट। मतलब उसको हम लोग करेंगे एजिटेट, जैसे एजिटेट करेंगे उसकी विस्कोसिटी या फिर कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जेल। और उसको जैसे हम लोगों ने रेस्ट में रख दिया, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सोल में। तो अब इसके लिए अगर हम लोग रियोग्राम निकालेंगे, तो रियोग्राम कैसा रहेगा बताओ। सबसे पहले क्या क्या रहेगा, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द रेट ऑफ शेयर। पहले बताओ रिलेशनशिप लीनियर रहेगी या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। मतलब ये वाला पहला रिलेशनशिप हो गया। लेकिन अब ये सोल से किस में कन्वर्ट हो गया है, जेल में। मतलब अभी ये इस साइड में नहीं जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड में। सो दिस इज द रियोग्राम फॉर द निगेटिव थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल। मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एट स्टोरेज, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, दिस आर इन लार्ज नंबर, या फिर लो, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्लॉक्स में होते हैं, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग शेयर देते हैं, मतलब एजिटेट कर देते हैं, ये पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है, ज्यादा कांटेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से लार्ज फ्लॉक्यूल बन जाते हैं, और वो क्या होते हैं, हाई कंसिस्टेंसी के। फिर से रेस्ट में रहने देते हैं, मतलब स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, तो फिर से ये ब्रेक डाउन होके फिर से किस में आ जाएंगे, लो, और लो स्मॉल, और या फिर स्मॉल फ्लॉक्यूल्स में, दैट इज द लो कंसिस्टेंसी। so that's why it is called as the negative thixotropi, right। तो ये हो गया। अब लास्ट में बचे वाले हैं दो वर्ड, कौन से हैं, दिस इज द रियोपेक्सी। तो रियोपेक्सी में क्या होता है वो देखते हैं, राइट। रियोपेक्सी इज जस्ट लाइक द रियोपेक्सी इज जस्ट लाइक द थिक्सोट्रॉपी। तो पहले बताओ व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी, हाँ।
क्या है, जेल, उसके बाद में सोल, उसके बाद में जेल। इसमें सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, एजिटेट किया। ओके, उसमें क्या, इसके बाद में क्या दिया वाला है, रेस, फिर किस में चला गया वो, जेल में। अब एग्जैक्टली वैसा ही हमारा होता है रियोपेक्सी। तो रियोपेक्सी, तो रियोपेक्सी में भी किस में कन्वर्ट होता है वो, जेल, जेल से किस में कन्वर्ट होगा, सोल, फिर से किस में कन्वर्ट होगा, जेल, जेल से सोल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, एजिटेट करेंगे। अब जो थिग्जोट्रॉपी में सोल से जेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट में रखने की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, एक जेंटल शेक देते हैं। मतलब या थोड़ा सा उसको शेक, छोटा सा शेक, दैट विल बी द जेंटल शेक दे दिया। जेंटल शेक देने की वजह से ये सोल से जेल में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स दिस जेंटल शेक विल accelerate, so this will accelerate the process of formation of soul to a gel. So this phenomena is called as rheopexy. तो थिग्जोट्रॉपी और रियोपेक्सी में एक ही फर्क है, कौन सा, वापस लाने के लिए थिग्जोट्रॉपी में सिंपली रेस्ट में रख देते हैं, और ये हमारा रियोपेक्सी में वी विल गिव द जेंटल शेक। जैसे पहला कौन सा था, जेल, जेल से क्या किया, अप्लीकेशन ऑफ द शेयर स्टेट, इट विल कन्वर्ट टू द सोल। अभी शेयर स्ट्रेस को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो सोल किस में कन्वर्ट हो गया, जेल में, जो कि स्लो प्रोसेस है, एंड दैट इज कॉल्ड एज थिग्जोट्रॉपी। फिर क्या किया हम लोगों ने, एक जेंटल शेक दे दिया, जिसकी वजह से सोल टू जेल एक्सेलरेट हो गया प्रोसेस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रियोपेक्सी, राइट। और ऐसा ही उसी का उल्टा हमारा कौन सा रहेगा, निगेटिव रियोपेक्सी। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, पहले कौन सा रहेगा, अभी थिक्सोट्रॉपी की जगह पे कौन सा आएगा, निगेटिव या एंटी थिक्सोट्रॉपी, हाँ निगेटिव भी बोल सकते हैं या फिर एंटी थिक्सोट्रॉपी भी बोल सकते हैं। तो लिख देते हैं, तो एंटी थिक्सोट्रॉपी। हाँ फटाफट तुम लोग ही बताते जाओ क्या क्या रहेगा। हाँ सोल, किसमें कन्वर्ट हुआ है, जेल, और फिर किसमें आ गया, सोल में। इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, एजिटेट किया है, और इसके लिए क्या करने दिया, रेस्ट में रहने दिया। फिर दूसरा वाला कौन सा हो गया हमारा, दिस इज द निगेटिव रियोपेक्सी। जब क्वेश्चन आएगा ना तब मजा आएगा, है ना इसके ऊपर। हाँ, तो इसमें सोल किस में कन्वर्ट हुआ है, जेल में, जेल फिर से कन्वर्ट हुआ है सोल में। जेल टू सोल के लिए क्या देते हैं हम लोग, एजिटेशन, मतलब क्या अप्लाई किया रहे, शेयर स्ट्रेस। लेकिन अब जेल टू सोल के लिए क्या करेंगे, वी विल गिव द जेंटल शेक, जिसकी वजह से अब जेल विल नाउ कन्वर्टेड इनटू द सोल फास्टर, मतलब उसको हम लोगों ने एक्सेलरेट कर दिया, एंड दिस इज फेनोमेना इज कॉल्ड एज निगेटिव रियोपेक्सी। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। आगे बढ़ने का, रुकने का, हाँ। तो आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टीज, और उसके लिए अलग अलग विस्कोमीटर्स यूज होते हैं, क्योंकि पूरे आपके ऑइंटमेंट में, क्रीम्स में क्या यूज करते हैं, विस्कोमीटर्स। सिर्फ वो सिंगल पॉइंट होते हैं, मल्टी पॉइंट होते हैं, क्या मैकेनिज्म रहता है, वो सारे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों को देखने का है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टीज। तो ये फ्लो प्रॉपर्टीज का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोगों को चाहिए रहता है विस्कोमीटर्स, राइट। तो ये जो हमारे विस्कोमीटर्स होते हैं, वो आप लोगों ने देखे वाले, कौन से विस्कोमीटर यूज किए वाले हैं, सबको एक ही पता है, कौन सा, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखने का है कि कौन से टाइप के फ्लूइड होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है, ऐसे फ्लूइड जिनका न्यूटोनियन, ओके, न्यूटोनियन फ्लो होता है। तो पहले देखेंगे हम लोग रिगार्डिंग द न्यूटोनियन फ्लो। दूसरा वाला कौन सा होता है, दिस इज द नॉन न्यूटोनियन फ्लो, राइट। तो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि हम लोग कौन से टाइप के विस्कोमीटर्स होते हैं जिनको
यूज करेंगे तो न्यूटनियन फ्लो के लिए यूजुअली वी यूज द सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। जैसे न्यूटनियन फ्लो मतलब न्यूटनियन फ्लूइड कौन सा वाला है, वाटर। तो अगर हमारा एग्जांपल है वाटर का, तो आप लोगों ने ये फिजिकल फार्मेसी में ये प्रैक्टिकल किए वाले हैं। तो इसमें आता है सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, एट द सिंगल रेट ऑफ शेयर वन पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब सिंगल सिंपली हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। जिसके लिए इक्विपमेंट कौन से है, पहला है हमारा ओस्टवाल विस्कोमीटर, दूसरा वाला पॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर। फिर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशंस। वो सस्पेंशंस के लिए या कौन से होते हैं फ्लो, प्लास्टिक सूडो प्लास्टिक फ्लो होते हैं। उसके लिए हम लोग ये ओस्वाल विस्कोमीटर यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके लिए फिर होता है हमारा मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर, जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं वेरियस रेट्स ऑफ द शेयर। जिसके लिए फिर इक्विपमेंट्स होते हैं। पहला इक्विपमेंट कहलाता है हमारा कप एंड बॉब विस्कोमीटर, दूसरा होता है कोन एंड प्लेन विस्कोमीटर। ये एक्चुअली में जीपैट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। सबसे पहला है हमारा, इट इज द ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल विस्कोमीटर जो होता है वो सिंगल पॉइंट है या मल्टी मल्टी पॉइंट है। सो यहाँ पे सिंपली लिख के रख देंगे, दिस इज द सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। अब ये जो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर होता है, तो ये कौन से टाइप के फ्लूइड्स के लिए यूज किया जाएगा, फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और इसको अगर हम लोगों को किसी भी हमारा सैंपल होता है, सैंपल का क्या डिटरमाइन करने का है, विस्कोसिटी। मतलब हम लोग एक तो लेंगे हमारा सैंपल फ्लूइड, ये सैंपल को अब हम लोग जाके कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर इट विद द, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, ये ओस्वाल्ड में क्या करते हैं, यहाँ तक फिल कर देते हैं, फिर उसको रिलीज कर देते हैं, तो अपने को ये पता चल जाता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, नोन नोन सैंपल नहीं, सैंपल का तो निकालने का है ना विस्कोसिटी। तो अपने को क्या चाहिए, नोन। ये ऐसा लिक्विड जिसका विस्कोसिटी नोन होता है। जैसे सबसे अच्छा क्या है, वाटर। मतलब इस सैंपल को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं विद द फ्लूइड ऑफ द नोन विस्कोसिटी। तो ये जब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद में हम लोगों को ये विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला मिलता है। सबसे पहले बताओ, व्हाट इज दिस, ईटा। ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये डिपेंडेंट होता है डेंसिटी। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है वो हम लोग मेजर करते हैं। मीन्स दिस विस्कोसिटी आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है विस्कोसिटी। तो सैंपल के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा बताओ, दिस ईटा वन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वन एंड टी वन। और इसके लिए क्या रहेगा, ईटा टू इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टू एंड टी टू। मतलब हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बी ईटा वन अपॉन ईटा टू, दिस विल बी इज इक्वल टू रो वन टी वन अपॉन रो टू टी टू। तो यहाँ से रो यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल। तो ये तरीका है हमारा ओस्टवाल विस्कोमीटर का, डेटा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ अननोन सैंपल बाय कंपेयरिंग इट विद द सैंपल दैट इज फ्लूइड ऑफ नोन विस्कोसिटी। तो ये हो गया। उसके बाद में जो सेकंड आता है, दिस इज कॉल्ड एज, अब क्या है, अबलहोड सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर। तो ये वाला ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसा कौन सा था हमारा ओस्टवाल विस्कोमीटर, बस इसमें एक्स्ट्रा की कौन सी आर्म है, दिस आर्म इज कॉल्ड एज अवर थर्ड आर्म होती है। और ये थर्ड आर्म का एक्चुअली काम क्या होता है, ये थर्ड आर्म प्रोवाइड करती है वेंटिलेशन। सो सो ये इट इज फॉर द वेंटिलेट। सो वेंटिलेट, और वेंटिलेशन की वजह से एक्चुअली होता क्या है, ये जो वॉल्यूम होता है उसको ये रखता है एट द मिडल आर्म, राइट। सो जिसकी वजह से इट विल कीप द वॉल्यूम इन द मिडल आर्म।
तो ये हो गया हमारा अबहल्ड, हाँ नाम बताओ, अबेलहोल्ड सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर। अब ये वाला भी कौन सा वाला है? ये इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओस्टवाल विस्कोमीटर, दैट्स व्हाई इट इज सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। तो ये हो गया। उसके बाद में जो थर्ड आता है, दिस इज द फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर में अभी हम लोग अलग अलग पॉइंट पे शेयर लगा सकते हैं क्या? अलग अलग शेयर नहीं लगा सकते हैं। मतलब इट विल बी ओनली डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। मतलब ये भी कौन सा टाइप का है? इट इज ऑल्सो द सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। तो ये भी हो गया हमारा सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर। और ये अगर सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है, और यहाँ पे बताओ ये कौन है? हमारा ग्लास बॉल। इसमें क्या फिल करके रख दिया हम लोगों ने? जिस सैंपल जिसका विस्कोसिटी मेजर करने का है। तो ये न्यूटन का लॉ के जैसा दिख रहा है या स्टोक्स के लॉ के जैसा है? मैंने न्यूटन और स्टोक्स के बीच में कल डिफरेंस बताया था ना। न्यूटन कहाँ पे बैठा था? पानी में, राइट? मतलब और स्टोक्स कहाँ पे कूदा था? हाँ, फ्लोइंग में ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाता है वो बताया था न्यूटन ने। और स्टोक्स ने किसके बारे में बताया था? ऑब्जेक्ट मोशन में है इन द फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन इन द फ्लूइड। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम लोग मेजर कर देते हैं। और इसके लिए जो क्लासिक एग्जांपल है जो कमर्शियली अवेलेबल है, दिस विस्कोमीटर इज कॉल्ड एज होपल विस्कोमीटर, राइट? तो होपल विस्कोमीटर ये कौन सा वाला है? इट इज द कमर्शियली commercially available viscometer है, that this is also the single point viscometer, right? तो ये सारे के सारे हमारे सिंगल पॉइंट थे। अब जो एक आता है हमारा, दिस इज द कप एंड बॉब विस्कोमीटर, एंड दिस कप एंड बॉब विस्कोमीटर इज द मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर का मीनिंग क्या है? We can apply the different points of क्या शेयर अप्लाई कर सकते हैं। शेयर अप्लाई करना मतलब क्या अप्लाई करना है? स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर क्या चेंज हो जाएगा? देयर विल बी चेंज इन द रेट ऑफ शेयर, राइट? तो ये मल्टी पॉइंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक में रोटेट होता है बॉब, और दूसरे में रोटेट होता है कप। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज द रोटेटिंग बॉब टाइप ऑफ विस्कोमीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीआरएल टाइप। एंड दूसरा वाला है रोटेटिंग कप टाइप ऑफ विस्कोमीटर, इट इज कॉल्ड एज कुवेट टाइप, राइट? तो यहाँ पे कौन रोटेट हो रहा है पहले में? बॉब, राइट? तो ये एक बॉब है और दूसरा वाला हमारा कप है। एक में कौन रोटेट होगा? बॉब। बॉब अगर रोटेट होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीआरएल टाइप। फिर अगर कप रोटेट होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज द कुवेट टाइप। तो सीआरएल टाइप में जो बॉब मतलब हमारा इनर सिलेंडर है वो रोटेट होता है, जिसमें कप स्टेशनरी होता है, और दूसरे में कप रोटेट होता है और ये बॉब स्टेशनरी होता है। तो ये हो गया हमारा कप एंड बॉब। ये हेडिंग मैंने नहीं डाला है ले, तो इसलिए दिस इज द कोन एंड द प्लेट विस्कोमीटर, ठीक है? तो ये जो कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर होता है, इसमें एक रहेगी प्लेट, दूसरा होता है कोन, और दोनों के बीच में हम लोग अप्लाई कर देंगे हमारा सैंपल। तो यहाँ पे अपने दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। पहला वो फ्लूइड कौन से टाइप का है? दिस इज द न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड। तो न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड के लिए अगर हम लोगों को मेजर करने का है, तब हम लोग क्या मेजर करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसा ही ये घूमेगा, कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए जो भी होता है, तब रोटेशनल मोशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स और टॉर्क। टॉर्क विल प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन। तो इसको मोशन करने के लिए कितना टॉर्क लगता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट का रहता है? दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी, मींस दिस विल बी द डिपेंडिंग अपॉन टी। और टॉर्क को हम लोग टाउ भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल में हम लोग टी लिख के रखते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग कांस्टेंट। So this is the formula for the Newtonian system or
अब दूसरा वाला रहता है हमारा नॉन न्यूटनियन सिस्टम, जिसमें कि हम लोग देख लेते हैं और प्लास्टिक सिस्टम। तो ये जो प्लास्टिक सिस्टम होता है, प्लास्टिक सिस्टम में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है बताओ? प्लास्टिक सिस्टम में स्टार्ट में क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होते हैं। मतलब हमारे पास में ये जो टॉर्क है वो दो टॉर्क आएंगे, एक इनिशियल और दूसरा फाइनल। दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा, बस क्या ऐड करेंगे, देयर विल बी वी आर एडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क्स एंड अगेन दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो ये हो गए हमारे मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो कौन से टाइप के हमारे मेजरमेंट के हैं? मेजरमेंट के लिए हमारे विस्कोमीटर दो टाइप के होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। सिंगल पॉइंट के लिए कौन सा है? ओस्टवाल्ड एंड द फॉलिंग स्फीयर। एंड ओस्टवाल्ड का मॉडिफाइड कौन सा है? अबहोल्ड विस्कोमीटर। एंड ये जो नॉन न्यूटनियन के लिए होते हैं, दिस आर द कप एंड अबव एंड कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? रियोलॉजी, राइट, विस्कोसिटी एंड द रियोलॉजी पार्ट वाला